हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसकी हेडिंग है क्या? आर्ट्स एंड अवार्ड्स। आर्ट्स एंड अवार्ड्स क्या मीनिंग है इसका? चलिए, अभी रिसेंटली 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किए गए हैं और बांटे गए हैं। अवार्ड्स किस किस मूवी को मिला है इसके ऊपर ये एडिटोरियल है आपका। ये आपका जीए के लिए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा कि किस मूवी को अवार्ड मिला, किसको नहीं मिला, किस एक्ट्रेस को या एक्टर को मतलब क्रिटिसिज्म भी मिला है कि इसका पॉलिटिकल रिलेशन था इसलिए मिल गया इसे नेशनल अवार्ड। जैसे कंगना रनौत का बहुत क्रिटिसिज्म किया गया कि इसे नेशनल अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि ये बीजेपी की साइड से बहुत बोलती है, ठीक है। और ऐसी ऐसी मूवीज़ को भी मिला है जिसकी रिकॉग्निशन बिल्कुल नहीं थी मार्केट में, मतलब बहुत दूर की मूवीज़ थी, तमिल, जिनको कभी हिंदी सिनेमा में लाया ही नहीं जाता था, पहचाना ही नहीं जाता तमिल तेलुगु मूवीज़ को। इन छोटी छोटी बजट की मूवीज़ को भी जो अवार्ड मिले हैं तो इनके बारे में बात की गई है, ठीक है, इस पूरे में। तो ये आपका करंट के लिए भी टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा, तो इसे जल्दी से रीड करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है बच्चों। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारी ऐप है द सिलेक्शन कैंपस, प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी स्टडी मटेरियल के सेक्शन पर, ठीक है। वहाँ मार्च एडिटोरियल पीडीएफ सेक्शन होगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं, ठीक है। फिर रीड भी कर सकते हैं आप इसको अपनी तरफ से भी। वहाँ हमारे आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोफाइल सब लिंक मिल जाएंगे, कोई डाउट रिलेटेड क्वेरी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स एंड अवार्ड्स, ठीक है, कला और इनाम जो भी दिए हैं किस पर बेस है? एटोल ऑन 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये नेशनल फिल्म अवार्ड स्टार्ट कब हुए थे? 1954 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। इन्हें प्रेजेंट कौन करता है, कौन देता है? प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, ये प्रेजेंट करते हैं। और किस शहर में होते हैं ये? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, होस्टेड बाय, ठीक है, न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में। चलिए, द नेशनल फिल्म अवार्ड्स कैन हेल्प फिल्म मेकर्स नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स। तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है ये मदद कर सकते हैं फिल्म मेकर्स की, फिल्म बनाने वाले की, नरेटिंग स्टोरी। नरेट का मतलब सुनाना। जैसे मैंने आपको कोई बात बोल दी, कोई भी बात बोल दी, भाई ट्रेन कब आएगी, ऐसे बोल दिया, आप घर जाके उसे अपनी लैंग्वेज में सुनाते हो, इसे नरेट करना कहते हैं, सुनाना कहते हैं, बताना कहते हैं, टेल। सिंपल मीनिंग लिख लो इसका, टेल स्टोरीज फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स। रिमोट कॉर्नर्स कौन से होते हैं? फार अवे, जो पॉपुलेशन, सोसाइटी, सिविलाइजेशन बहुत दूर दराज के एरिया। रिमोट का मीनिंग ही दूर होता है, फार, लोकेटेड, फॉर अवे, ठीक है। द अनाउंसमेंट ऑफ द 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑन मंडे, जो ये मंडे को अनाउंसमेंट हुई है, टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? एक तो आप किसी को पहचानते हो, रिकॉग्नाइज। एक रिकॉग्निशन होता है किसी इंस्टीट्यूट को, किसी स्कूल को मान्यता दे देना। एक रिकॉग्नाइज का मतलब होता है, बार बार ये वर्ड आएगा, एक बार सीख लो। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पब्लिक एप्रिसिएशन, पब्लिक का एप्रिसिएशन फॉर अचीवमेंट ऑफ समवन, ठीक है। तो किसी ने किसी फील्ड में अचीव किया है, उसे एप्रिसिएशन मिली है, ठीक है, लोगों के द्वारा। तो कह रहे हैं टू रिकॉग्नाइज फिल्म सर्टिफाइड इन 2019, ठीक है। जो 2019 में मूवीज़ आई थी, बनी थी, ठीक है, उनको रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट हुई है। क्वाइट, क्वाइट वर्ड वो कितने मीनिंग है क्वाइट के जितने किसी वर्ड के नहीं है। क्वाइट का मतलब होता है नॉट वेरी, यू आर क्वाइट गुड, मतलब ठीक ठाक हो तुम। क्वाइट का मतलब जोर देने के लिए भी होता है किसी बात में, रियली, ट्रूली, कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली मीनिंग भी होता है टू सिचुएशंस आर क्वाइट डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। और एम्फेसाइज करने के लिए भी होता है रियली। तो कह रहे हैं ये जो अनाउंसमेंट हुई है क्वाइट प्रेडिकेबली, एम्फेसाइज किसको कर दिया? इस वर्ड को कर दिया। प्रिडिक्टेबली क्या होता है? प्रिडिक्टेबली का मतलब एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, एज जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। ड्रू इट्स शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज, ड्रू इट्स शेयर, ड्रू का मतलब क्या होता है? ड्रा की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब अट्रैक्ट। तो इसने कंट्रोवर्सीज को खींचा है, बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई हैं। शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी का मतलब इस कंट्रोवर्सी का पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। वाइल सम एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसे नाउन की बात करूँ, व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। जैसे ऑनेस्टी इज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ मोहन, मतलब गुण है उसका। और एक एट्रीब्यूट का होता है मतलब श्रेय देना किसी को, रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। समथिंग इज रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने बोल दिया हर सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हर हार्ड वर्क, ठीक है।
जैसे सचिन तेंदुलकर गिव्स हिज सक्सेस या एट्रीब्यूटेड टू हिज हार्ड वर्क, अपना मतलब श्रेय किसको दिया है, मतलब सक्सेस का सचिन तेंदुलकर ने किसको दिया है श्रेय, किस चीज़ का रिजल्ट है, उसकी मेहनत का रिजल्ट है, ठीक है। तो किसी का रिजल्ट होना, तो कह रहे हैं सम एट्रीब्यूटेड, तो ये रिजल्ट कह रहे हैं जिनको अवार्ड मिले हैं, ये किस चीज़ का रिजल्ट है, अ फ्यू ऑफ द अवार्ड्स टू द पॉलिटिकल एट्रीब्यूटेड, या फ्यू ऑफ द एट्रीब्यूटेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि ये चीज़ किसका रिजल्ट है, फ्यू ऑफ अवार्ड्स किसका रिजल्ट है, टू टू लगाते हैं इसके साथ प्रेपोजिशन, ठीक है। जैसे बोला सचिन तेंदुलकर एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, ऐसे ही। तो ये जो किसका रिजल्ट है, टू द पॉलिटिकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का होता है किसी की पोजीशन को एडजस्ट करना, ये हो गया मैकेनिकल भाषा में कुछ। अलाइनमेंट का मतलब होता है रिलेशन। तो कह रहे हैं पॉलिटिकल रिलेशन ऑफ द पर्सनैलिटीज एंड द फिल्म कंसर्न, कंसर्न का मतलब एक तो चिंता करना होता है, वहाँ ये वर्ड तो है नहीं है, एक कंसर्न का मतलब होता है इन्वॉल्व इन समथिंग, हिज जॉब इज समथिंग कंसर्न विद सॉफ्टवेयर, किससे रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो भी इसमें फिल्म्स इन्वॉल्व थी या पर्सनैलिटी इन्वॉल्व थी उनका पॉलिटिकल रिलेशन है, तो ये जो अवार्ड उनको मिले हैं रिजल्ट किस चीज़ का है, उनके पॉलिटिकल रिलेशन का, ठीक है। जैसे कंगना रनावत की बात कर रहे हैं सीधा सीधा, देर वर अदर्स हु थॉट दैट डिजर्विंग कैंडिडेट वर ओवरलुक्ड, और भी कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते थे, क्या सोचा उन्होंने, डेट डिजर्विंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट डिजर्व रखते हैं उनको ओवरलुक किया गया। ओवरलुक का मतलब ऊपर ऊपर से देखना, एक होता है टू फेल टू नोटिस और कंसीडर समथिंग, कि उन्हें सही से नोटिस नहीं किया गया, ऊपर ऊपर से देखा गया। टू फेल टू नोटिस और कंसीडर समथिंग, किसी को नोटिस ना कर पाना ढंग से। तो कह रहे हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स को तो किया नहीं, जिनका पॉलिटिकल रिलेशन है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, तो उनको दिया गया अवार्ड। हाउएवर देर वाज नो डिस्प्यूटिंग द फैक्ट, डिस्प्यूट द फैक्ट क्या होता है, डिस्प्यूट द फैक्ट, अगर मैं कहूँ डिस्प्यूट द फैक्ट, इट्स का मतलब होता है इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट, डिस्प्यूट द फैक्ट, फैक्ट को डिस्प्यूट कर दिया, विवाद हो गया फैक्ट में, तो मतलब वो करेक्ट नहीं है। पर ये तो नो लग गया यहाँ, इसका मतलब ये सही बात है, नोट इनकरेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब है करेक्ट। तो कह रहे हैं हालांकि ये फैक्ट है, बिल्कुल सही है, डेट द अवार्ड्स एक्नोलेज्ड, कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है, सही बात है। अवार्ड्स एक्नोलेज बोथ वेल नोन एंड लेस नोन फिल्म्स फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द कंट्री। एक्नोलेज का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना भी होता है, एक्नोलेज का मतलब एक्सेप्ट करना भी होता है, रिकॉग्नाइज करना भी होता है। रिकॉग्नाइज जो अभी आया था पब्लिक का अप्रिसिएशन, तो एक्नोलेज का मतलब आपको कोई किसी ने लेटर दिया, पार्सल दिया लेटर, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, एक एक्सेप्ट आ जाए, एक एक्नोलेज आ जाए, देख लेना एक क्या यूज़ करोगे। आपको किसी ने लेटर दिया, आपने वो और वो मिल गया आपको, तो आप फ़ोन करके उस चीज़ को, या मेल दी वो मिल गई आपको, तो उसे एक्सेप्ट करिए वो मेल, या एक्नोलेज करिए। तो आप ऐसे वहाँ एक्सेप्ट वर्ड यूज़ नहीं करोगे, आप वहाँ करोगे एक्नोलेज। आपको अगर वो मेल मिल गई तो आप कहोगे एक्नोलेज मुझे मिल गई, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है रिकॉग्नाइज, एक्नोलेज का मतलब होता है रिकॉग्निशन मिलना, अप्रिशिएशन मिलना, ठीक है, क्रेडिट देना। तो कह रहे हैं पब्लिक का अटेंशन मिलना, तो ये कह रहे हैं इस ये जो ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है फैक्ट में कि ये जो अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, रिकॉग्नाइज हुए हैं, पब्लिक का अप्रिशिएशन मिला है, किनको, लेस नोन फिल्म्स को भी मिला है, जो डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द कंट्री। हम सारा का सारा इल्ज़ाम ये नहीं लगा सकते कि पॉलिटिकल जिसके रिलेशन है उन्हीं को मिला है, ये डिफरेंट, क्या कह रहे हैं, ये देखिए, लेस नोन फिल्म्स है ना, जो डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द कंट्री, पॉकेट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तमिल, तेलुगु, नॉर्थ ईस्ट की भी फिल्म्स को भी क्या कहते हैं अवार्ड मिले हैं। तो ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आता है, पहले तो बेइज्जती कर दी, पॉलिटिकल रिलेशन है, अब कॉन्ट्राडिक्शन बता दिया कि इसमें कोई नहीं है, कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की कंट्री को भी माना गया, एक्नोलेज मिली है, मूवी की उनको एक्सेप्टेंस मिली है, अप्रिशिएशन मिली है। मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड बंगाली फिल्म्स हैव ऑलवेज, क्या कह रहे हैं, ये जितनी भी मूवीज़ हैं इन क्या कहते हैं स्टेट्स की, तो ये क्या कह रहे हैं, इन भाषाओं की ये जो मूवी है, लैंग्वेज है, ये लैंग्वेजेस हैं सारी, ठीक है, कई कई स्टेट्स में बोली जाती हैं, हैव ऑलवेज हैड देयर शेयर ऑफ रिकॉग्निज, हमेशा से उनका क्या रहा है, फेयर शेयर, फेयर शेयर का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो इनका हमेशा लार्ज अमाउंट में रिकॉग्निशन रहा है। रिकॉग्निशन का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, पहचान, पब्लिक एडमायरेशन और रिस्पेक्ट, पब्लिक की इनको एडमायरेशन मिली है, पब्लिक ने इन्हें एडमायर किया, तारीफ़ की है, रिस्पेक्ट की है, ठीक है। हमेशा से इनका क्या रहा है, फेयर शेयर ऑफ रिकॉग्निशन, और ये विनिंग ए क्लच ऑफ अवार्ड्स,
क्या जीते हैं इन्होंने? क्लच। क्लच क्या होता है? एक तो बाइक का क्लच होता है, एक क्लच का मतलब टाइटली होल्ड होता है, एक क्लच का मतलब होता है जैसे मैं बोलूँ एक क्लच ऑफ एग्स, ठीक है, मतलब किसी मुर्गी ने लेट डाउन किए हैं, एग दिए, अंडे दिए, मतलब स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। जैसे मैं बोल दूँ क्लच ऑफ एग, स्मॉल ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, अंडे सारे सिमिलर हैं, स्मॉल ग्रुप है उनका। तो उन्होंने कई कई मतलब स्मॉल ग्रुप, ये जो भी इनका ये छोट तमिल भाषा एक स्मॉल ग्रुप हो गया ना ये सारे लैंग्वेज के, इन्होंने मतलब सेम अवार्ड्स कई जीते हैं। क्लच ऑफ अवार्ड्स का मतलब होता है इन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं, मतलब उस कैटेगरी में, उस ग्रुप में। थैंक्स टू द ब्लरिंग ऑफ रीजनल एंड लैंग्वेज बाउंड्रीज इन सिनेमा। ब्लर का मतलब क्या होता है? जो नहीं दिखता, नॉट क्लियरली शोन, ठीक है, जो दिखता नहीं है, समथिंग डेट यू कांट सी क्लियरली, ठीक है, धुंधला, ब्लर। तो कह रहे हैं किसका धन्यवाद? रीजनल और लैंग्वेज बाउंड्रीज को जो अब सिनेमा में धुंधला कर दिया गया। मतलब पहले मूवी सिर्फ अपनी लैंग्वेज में, मतलब ये मराठी है तो सिर्फ वहीं लगेगी जहाँ मराठी बोली जाती है, तो तमिल की मूवी है तो ये वहीं बोली जाएगी जहाँ तमिल बोली जाती है। पर अब ये जो बाउंड्रीज हैं धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं, थैंक्स टू द ब्लरिंग, ठीक है। ये ब्लरिंग यहाँ पे जेरेंड है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही में देखो, अब जैसे बाहुबली मूवी पूरे इंडिया में लगी तो ठीक है, थी तो ये एस राजामौली की बनाई थी, साउथ की मूवी थी, पर हर जगह लगी। तो रिसेंट ईयर में ये बाउंड्री सारी ब्लर हो रही हैं और ये मूवी निकल कर पूरे इंडिया में आ रही हैं। ये तमिल और तेलुगु फिल्म, फॉर इंस्टेंस, तमिल और तेलुगु, फॉर एग्जाम्पल, नाउ स्टैंड्स ए बेटर चांस। फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब इनका एक बेटर चांस एंड एंजॉइंग ए पैन इंडियन थिएटिकल रिलीज विद सब टाइटल्स। अब क्या आ रहा है, इनको एक बेटर चांस मिला है एंजॉय करने का। पैन, पैन का मतलब, पैन एक, जैसे पैन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में, ऑपरेटिंग एट सेवरल लोकेशन इन इंडिया, इंडिया के हर लोकेशन में ऑपरेट करना। पैन की एक फुल फॉर्म भी होती है, ये क्यों बना है पैन वर्ड? प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। कहीं फुल फॉर्म पूछ ली तो बता सकते हो, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, जो नेशन के हर जगह प्रेजेंट हो। तो कह रहे हैं अब ये पैन इंडिया थिएटर में रिलीज हो रही है, इनकी सब टाइटल्स, सब टाइटल्स मतलब नीचे लिखा होता है ना, जैसे तेलुगु की मूवी है तो नीचे सब टाइटल दे दिया ताकि आप समझ सको, जैसे हॉलीवुड की मूवी है नीचे हिंदी लिख देंगे, ठीक है, जो भी है। एंड देयर आफ्टर रीचिंग वाइडर ऑडियंस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और ये इसके बाद ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंच रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल ओटीटी कहते हैं इसे, ओवर द टॉप, टॉप से भी ओवर, ओवर द टॉप मतलब जो भी आप मूवी देखते हो इन चैनल्स पे, सोनी लिव पे देख ली, कभी हॉटस्टार पे देख ली आपने, अमेजन प्राइम पे देख ली, नेटफ्लिक्स पे देख ली, तो कह रहे हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पहले तो क्या होता था, थिएटर में मूवी लगती थी, वो भी किन की? मेन मेन हीरोज़ की लगती थी, जो भी बॉलीवुड के हीरोज़ हैं या जो भी हैं, इनकी थिएटर में जाओ टिकट देखो। अब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कितना आसान कर दिया है, जो मतलब असली टैलेंट को बाहर लेके आया है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी मूवी भी रिलीज होती है और हम देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो एक्टर है जिनका कभी नाम नहीं होता था, ठीक है, जिनके पास ना उनके माँ बाप फिल्म इंडस्ट्री में होते थे, बट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो भी सामने आते हैं। पर ये नहीं है हमें हर एक से नफरत कर लेनी चाहिए कि भाई इनका तो नाम है, इसका पेरेंट्स इस मूवी में, लोगों पता नहीं कैसे डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। अब जिनके पेरेंट्स हैं तो ये बिल्कुल ही गंदा हो गया, अरे वो भी तो एक्टिंग, आलिया भट्ट लगा लो आप, आलिया भट्ट, ठीक है, महेश भट्ट पर उसकी एक्टिंग सही है, ये थोड़ा आप किसी को भी वो कर दो कि ये तो उसकी बेटी है तो बेकार ही है, नहीं, दोनों को मतलब हमें अप्रिशिएशन करना चाहिए जिसमें टैलेंट है। तो कह रहे हैं जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे क्या कहते हैं, इसमें भी लोग आगे निकल निकल के आ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो वाइडर ऑडियंस में रीच हो रही है इनकी, ठीक है, किसके थ्रू? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब इनको चांस है आगे आने का। रिसेंट ईयर्स में धनुष, ये नाम आगे साउथ के एक्टर के जो जिन्होंने पहचान बनाई है पूरे इंडिया में, धनुष, वेट्रीमैरन एंड विजय सेतुपति, ठीक है। धनुष तो आप जानते होंगे, ठीक है, रजनीकांत का कोई रिलेटिव है ये, कोलावरीडी गाना भी आया था इनका, चलो, और उनके साथ मूवी भी आई थी सोनम कपूर के साथ। विजय सेतुपति, इनकी मूवी जल्लीकट्टू ऑस्कर के लिए भी हुई थी, और एक मास्टर मूवी में इन्होंने विलन का रोल भी किया था, ठीक है, साउथ की। तो क्या कहते हैं, ये जो हैं आर नेम्स डेट आर रिकॉग्नाइज्ड वेल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ तमिल सिनेमा, इनके नाम वेल बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब परे, इनको तमिल सिनेमा की बाउंड्री से परे भी जाना जाने लग गया, ठीक है। एप्रिशिएटेड फॉर प्रोजेक्ट्स, और इनको एप्रिशिएशन भी मिला है, तारीफ मिली है इनके प्रोजेक्ट्स के लिए। डेट हैव, इन प्रोजेक्ट्स ने एप्रिशिएटेड फॉर प्रोजेक्ट्स, और ये प्रोजेक्ट्स के लिए डेट आया, डेट हैव समझड द लाइन बिटवीन आर्ट हाउस एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा।
इन प्रोजेक्ट्स ने, इनके काम ने समझड कर दिया लाइन को। समझड का मतलब क्या होता है, वही मतलब होता है किसी को, मतलब समझ का मतलब अगर पढ़ोगे ना आप, कहीं से रीड करोगे नहीं समझ आएगा, उसमें यूँ लिखा आएगा मिट्टी डाल देना या फिर गंदा कर देना, ठीक है, अनटाइडी बना देना, मैसी बना देना। पर समझ का मतलब होता है ब्लर कर देना, क्या चीज़ कर देना, ब्लर कर देना इन अ मैसी वे, गंदे तरीके से। आपने कोई चीज़ थी उस पर मिट्टी विट्टी डाल के, दाग धब्बे डाल के गंदा कर दिया, वो दिख ही नहीं रहा। तो इनके काम ने उस लाइन को धुंधला कर दिया है मैसी वे में, बिटवीन आर्ट हाउस, उस लाइन को जो एक रेखा थी किसके बीच में, आर्ट हाउस और मेन स्ट्रीम सिनेमा के बीच में, इनके काम ने उसे धुंधला कर दिया उस लाइन को। अब वो मतलब गैप नहीं रहा, समझ गए बात, ठीक है। गैप, आर्ट हाउस क्या होता है, आर्ट हाउस वो होता है जिसमें ऐसा सिनेमा विच स्पेशलाइज इन शोइंग फिल्म डेट आर आर्टिस्टिक, ऐसा सिनेमा जिसमें मतलब टैलेंट हो पर उनका जो बजट कम हो, ठीक है, इंटरटेनिंग तो चाहे ना हो पर उनमें आर्ट हो, एक्सपेरिमेंट्स हो, हाई क्वालिटी हो। बट पॉपुलर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्मॉल कंपनीज ने बनाई है, मतलब स्मॉल बजट की मूवीज़ हैं, वो होता है आर्ट हाउस। और मेन स्ट्रीम सिनेमा ये आपका बॉलीवुड हॉलीवुड, जिसमें मतलब मूवी थिएटर में लगती है, क्या कहते हैं, थिएटर में मूवी लगेगी, इसकी एडवर्टाइज होएगी, प्रोडक्शन हाउस अलग होगा, क्या कहते हैं, हीरो किसी किसी चैनल पे आएंगे, जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो ये मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है, इसमें अच्छे खासे पैसे वगैरह लगते हैं, बजट होता है बिग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा और आर्ट हाउस, जो छोटे छोटे बजट की मूवीज़ हैं जिन्हें ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिल पाती है पर आर्ट उनमें होती है, उनके बीच की लाइन को धुंधला कर दिया है गंदे तरीके से इनके काम ने। अच्छा वर्क करा इन्होंने। धनुष बीइंग डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्टर फॉर असुरन, अब ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, डिक्लेयर द बेस्ट एक्टर फॉर असुरन मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, विच वॉज ऑल्सो एक्नोलेज द बेस्ट तमिल फिल्म। और ये जो एक्नोलेज का मतलब पहचानी गई है, रिकॉग्नाइज की गई है, एडमायरेशन मिला है, द बेस्ट तमिल फिल्म भी है ये, बेस्ट एक्टर का को भी मिल गया और बेस्ट तमिल फिल्म भी बनी है ये। अलग अलग तमिल फिल्म, मराठी फिल्म, इनको अलग अलग से अवार्ड मिलते हैं पर इतने याद नहीं करने आपको, ठीक है। एक्टर याद कर लो बहुत है। विच वॉज ऑल्सो, फिर तो पूरे स्टेट के याद करने पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। एंड सेतुपति विनिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर सुपर डिलक्स, और ये दो एक्टर के बारे में बात करते हैं, और सेतुपति को सपोर्टिंग एक्टर का सुपर डिलक्स मूवी के लिए सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है, हैव बीन लोडेड वाइडली, ठीक है। और ये जो दोनों हैं हैव बीन लोडेड वाइडली, लोडेड का मतलब तारीफ मिलना, एप्रिसिएशन, ठीक है। हाईली प्रेज्ड, वाइडली का मतलब जिसमें बहुत सारे जगह, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, वाइडली पूरे इंडिया में। शेयरिंग द बेस्ट एक्टर ऑनर्स विद धनुष इज़ मनोज वाजपेयी फॉर इज इंटरनलाइज परफॉर्मेंस इन भोसले, ये बड़ी अच्छी मूवी थी, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। और बेस्ट एक्टर ऑनर्स, बेस्ट एक्टर ऑनर्स भी एक कैटेगरी है जिसमें एक्टर ने अच्छा काम किया हो, ठीक है। धनुष के साथ मनोज वाजपेयी को भी मिला है फॉर इज इंटरनलाइज परफॉर्मेंस। इंटरनलाइज क्या होता है, इंटरनलाइज्ड बताइए, मतलब जिसमें आप उसके करेक्टर में बिल्कुल खो जाते हैं, ठीक है। गिव ए सब्जेक्टिव करेक्टर टू समथिंग, मतलब पूरा एब्जॉर्व हो जाते हैं, टू एक्सेप्ट और एब्जॉर्व एन आइडिया सो डैट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर करेक्टर, ठीक है। जैसे आपने क्या कहते हैं उसको पूरा ही तरह उसमें अंदर खो गए हैं, उसमें अपने इमोशन डाल दिए हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन इमोशंस फीलिंग, और ऑब्जेक्टिव का मतलब बेस्ड ऑन रीजंस, ठीक है, रैशनल। तो कह रहे हैं बिल्कुल ही करेक्टर में सब्जेक्टिव डाल देना, अपनी फीलिंग डाल देना, इमोशंस डाल देना। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने भोसले मूवी में, ठीक है, कि कैसे कोई बाहर का आदमी आकर काम करता है, माइग्रेन वर्कर किसी मुंबई में आके काम करता है और उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है उसकी कास्ट को देखकर, ये इस पर बेस मूवी थी। इनको भी बेस्ट का अवार्ड भोसले मूवी के लिए मिल गया। ये आपका फिर से करंट का टॉपिक हो गया। द कन्नड़ फिल्म अवैने श्री मनारायण वाज चूजन फॉर बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, ठीक है, एक्शन डायरेक्शन का मिल गया इसको अवार्ड, जो भी कन्नड़ की फिल्म थी। अब ये बता रहे हैं कि बार बार रीजनल लैंग्वेज की मूवीज़ को भी कैसे अप्रिशिएशन मिला है। द मलयालम पीरियड मैग्नम ओपस मरक्कर लायन ऑफ अरेबियन सी बैग्ड बेस्ट फीचर फिल्म, ये आ सकता है। बेस्ट फीचर फिल्म का किसको मिला है, लायन ऑफ अरेबियन सी मरक्कर, ठीक है। इसमें सुनील शेट्टी भी थे, मोहनलाल भी थे, कोई साउथ के थे, ठीक है। बेस्ट द मलयालम पीरियड मैग्नम ओपस, ये रही एक वो क्या, ये तो लैटिन वर्ड है मैग्नम ओपस, लैटिन। इसका मतलब क्या होता है मैग्नो, ग्रेट वर्क, ग्रेट अचीवमेंट ऑफ एन राइटर और एक्टर, मतलब किसी का बहुत ही अच्छा काम। ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसे आप
इंग्लिश में कहोगे ग्रेट वर्क। जैसे मैं कहूँ बाहुबली इज SS राजामौलीज मैग्नम ओपस, ग्रेट वर्क। ठीक है, तो ये कह रही हैं मलयालम पीरियड का जो ये ग्रेट वर्क है, ये जो मूवी है मराकर लायन ऑफ अरेबियन सी, बैग्ड, बैग्ड का मतलब क्या होता है, टू विन समथिंग। कई मीनिंग होते हैं, मैं जो यहाँ यूज़ हो रहा है वो बता रहा हूँ। टू विन समथिंग, अवार्ड्स वगैरह के लिए वर्ड बहुत बार यूज़ होता है, इसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तभी सोल्व हो पाएंगे जब आप रीडिंग करोगे, ऑप्शन में गिव भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। ठीक है, तो बैग्ड वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। बैग्ड बेस्ट फीचर फिल्म, तो ठीक है इन्होंने बेस्ट फीचर फिल्म को जीता है। इसका अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का किसको मिला है, मराकर। द अवार्ड दैट ड्रू का मतलब अटेंशन। द फियरेस्ट क्रिटिसिज्म, क्या होता है फियरेस्ट क्रिटिसिज्म, फियरेस्ट का मतलब तो बहुत मीनिंग है इसके, अग्रेसिव, एंग्री, फ्राइटनिंग, डराने वाला, वायलेंट, पर यहाँ स्ट्रॉन्ग यूज़ हो रहा है। तो कह रहे हैं अवार्ड जिसने एक अटेंशन अट्रैक्ट किया है, फियरेस्ट क्रिटिसिज्म, फियरेस्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, वाज किसका अवार्ड, वो डेट ऑफ कंगना रनौत फॉर बीइंग डिक्लेयर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर पंगा एंड मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। तो कह रहा है जिसे बहुत ज़्यादा विवाद का सामना करना पड़ा, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, विवाद का सामना करना पड़ा, वो क्या है, कौन सी मूवी है जो कंगना रनावत को अवार्ड मिला है मणिकर्णिका के लिए, जो झांसी की रानी बनी थी, और पंगा मूवी के लिए। ठीक है, शायद राजकुमार राव के साथ ये मूवी, देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो इतना इनको क्रिटिसिज्म मिला है, क्यों मिला है, बीजेपी के साथ रिलेशन है इसलिए। वेदर और नॉट हर पॉलिटिक्स वाज ए फैक्टर इन द चॉइस, कह रहे हैं चाहे उसका पॉलिटिक्स में फैक्टर था या नहीं था चॉइस, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंगना के टैलेंट में कोई डाउट नहीं है, कंगना में टैलेंट भी है, वो एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, क्वीन मूवी देखोगे और देखोगे टैलेंट भी है, ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिक है, ये है वो है। ठीक है, लुक बियॉन्ड द नॉइज सराउंडिंग दिस रिकॉग्निशन, कह रहे हैं हम इससे परे चलते हैं, ये जो आवाज़ें उठ रही हैं इस रिकॉग्निशन के अराउंड, रिकॉग्निशन मतलब जो भी है पब्लिक अटेंशन, पब्लिक जो भी रिकॉग्निशन हुई है, एडमायरेशन हुई है, पहचान मिली है, अवार्ड मिले हैं, इससे परे बात करते हैं। नेशनल अवार्ड ऑल्सो पुट द स्पॉटलाइट, अब ये छोड़ दो, नेशनल अवार्ड ऑल्सो पुट स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का मतलब सुर्खियाँ, सुर्खियाँ बटोरना मतलब अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन, स्पॉटलाइट का मतलब अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन ऑन फिल्म्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो बिल्कुल ही एक तरह से अलग हो गया, डिस्टेंट हो गया, मतलब दूर दराज का एरिया हो गया, रिमोट एरिया हो गया, उस पर भी उसकी मूवीज़ ने भी सुर्खियाँ बटोरी हैं। ठीक है, पुट द स्पॉटलाइट ऑन फिल्म्स। द खासी फिल्म, अब ये खासी क्या है, खासी वहाँ की एक जाति है। ठीक है, एथनिक ग्रुप है वहाँ का, एक जाति है वहाँ की। ठीक है, और वहाँ पे खासी हिल्स भी कोई पूछ ले तो कहाँ है बता देना, ये शिलोंग में है, मेघालय में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वहाँ की जो फिल्म है यूडू फॉर द बेस्ट ऑडियोग्राफी, लोकेशन, साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड वाटर ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब क्या होता है, दफन कर देना किसी डेड बॉडी को, जो भी सेरेमनी होती है जब किसी को डेड बॉडी को गाड़ते हैं, दफन करते हैं। इन अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मोनपा, वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप है मोनपा लैंग्वेज, ट्राइबल मोनपा लैंग्वेज फॉर बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। चलो ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की जो मूवीज़ हैं उनको भी अवार्ड, सुर्खियाँ बटोरी हैं, एक खासी मिली हुई है जिनको बेस्ट ऑडियोग्राफी का अवार्ड मिला है। वाटर ब्यूरियल जो अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल की मोनपा लैंग्वेज है, जो भी है वहाँ के ट्राइबल हैं उनके ऊपर है, उनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर, उन्होंने इन्वायरमेंट की कोई बात करी है। फॉर फिल्म इंडस्ट्री डेट रेयरली इंजॉय, जो फिल्म इंडस्ट्री क्या कह रहे हैं, जो मुश्किल से, रेयरली मतलब ना के बराबर, इंजॉय करती है, प्लेस देयर प्लेस इन द सन। अब यहाँ सूरज की बात नहीं है, अगर कोई कहे क्या कहते हैं इंजॉय द प्लेस इन सन, मतलब ए डोमिनेंट, पावरफुल, इंपॉर्टेंट और फेवरेबल पोजीशन। तो कह रहे हैं जो मुश्किल से एक पावरफुल पोजीशन को एक्वायर करती थी, इंजॉय करती थी, ए नेशनल अवार्ड शुड आइडियली हेल्प विनिंग फिल्म्स। तो कह लें एक नेशनल अवार्ड जो है हेल्प करना चाहिए उन फिल्म्स को, शुड हेल्प विनिंग फिल्म, जिन फिल्म्स ने अवार्ड जीता है। आइडियली का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, जो भी है। फाइंड ए वाइडर ऑडियंस, शुड आइडियली हेल्प विनिंग फिल्म्स, फाइंड ए वाइडर ऑडियंस, तो नेशनल अवार्ड को हेल्प करना चाहिए उनका, और एक वाइड ऑडियंस को पाने के लिए, कि मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पता लग सके इनके बारे में। इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द केस, ये हमेशा से तो अब तक केस नहीं रहा है। हैज़ नॉट ऑलवेज बीन मतलब अब तक इफेक्ट है, प्रेजेंट तक नहीं रहा है। बट देर इज़ होप, पर ऐसे होप है कि इन पे मिलेगी ऑडियंस इनको, इन अ वर्ल्ड वेयर, कह रहे हैं बट देर इज़ होप इन अ वर्ल्ड वेयर सिनेमा में इंक्रीजिंगली बी कंज्यूम्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पर कह रहे हैं ऐसा होप है जहाँ पर
ऐसे वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहाँ सिनेमा बढ़ता जा रहा है, मे बी कंज्यूम्ड हो सकता है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, जिसमें छोटे छोटे एक्टर्स को भी रिकॉग्निशन मिलता है दूर दराज के एरिया के। पर है शायद ब्रशिंग असाइड क्या होता है, इग्नोर, ब्रशिंग असाइड द हाई पिच डिबेट्स। तो कह रहे हैं हाई पिच डिबेट्स, हाई पिच का मतलब बड़े ऊंची जो डिबेट होती हैं, इनको इग्नोर करके इट इज़ इम्पेरेटिव, फालतू की डिबेट करके क्या ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक एट हाउ सम ऑफ दीज लेस नोन फीचर फिल्म्स, ये जो लेस नोन फीचर फिल्म्स हैं एंड अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म्स हैं, कैन फाइंड देयर टारगेट ऑडियंस। क्या ये क्या होता है, फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स। तो कह रहे हैं फालतू की डिबेट छोड़ो, क्या कहते हैं, इन्हें साइड करो, इग्नोर करो। ऊंची ऊंची आवाज़ में जो चैनल पे लोग लड़ते हैं, ज़रूरी क्या है, कैसे ये लेस नोन फीचर फिल्म्स क्या होती हैं। देखो फीचर फिल्म्स होती हैं लगभग 2 घंटे की, 120 मिनट की। नॉन फीचर फिल्म होती हैं मुश्किल से शॉर्ट फिल्म जिनको कहते हैं 20 मिनट्स तक की भी हो सकती हैं, जिसमें मतलब कोई ज़्यादा खास एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। और 2 घंटे की मूवी जिसमें बहुत सा बजट लगता है, ठीक है, थिएटर में रिलीज़ होती है टेलीविज़न में आने से पहले, इन्हें फीचर्स फिल्म कहते हैं, ठीक है। और नॉन फीचर मैंने आपको बता दिया, किसी की डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, कोई एक्ट भी कर सकता है उसमें, मतलब सेम जैसे थिएटर में करते हैं, और स्टोरी भी हो सकती है, ठीक है। और थिएटर वाली तो होती लगभग स्टोरी है, ठीक है, तो ये करेक्टर प्ले करता है किसी की स्टोरी को। तो फुल लेंथ मूवी होती हैं फीचर मूवीज़, ठीक है, फुल लेंथ की। और नॉन फीचर 20 मिनट शॉर्ट लेंथ की भी हो सकती हैं। तो कह रहे हैं फाइंड दैट अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म्स, ये कह रहे हैं सॉरी, सम ऑफ दीज लेस नॉन फीचर फिल्म्स हैं, तो मतलब 2 घंटे की, पर लेस नोन है क्योंकि कई जैसे जैसे जो बॉलीवुड की मूवी होगी वो तो सारे को पता लग जाएगी, और कई होती हैं 2 घंटे की मूवी भी होती हैं पर वो तमिल साइड की होती हैं तो पता नहीं होता, तो इन्हें कह दिया लेस नॉन फीचर फिल्म। और ऐसी मूवी अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म्स जो बिल्कुल ही शॉर्ट मूवीज है पर उन्होंने अवार्ड जीता है, कैसे, हाउ सम ऑफ दीज लेस नोन एंड कैन फाइंड देयर टारगेट ऑडियंस, ये सारी मूवी कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट करें, ठीक है। जो नॉन फीचर्स मूवी ये भी होती हैं जो स्पेशल ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, 20 मिनट की मूवी है, किसी स्पेशल ऑडियंस को टारगेट कर दिया। और फीचर मूवीज होती है जो वाइड ऑडियंस के लिए होती है, ये भी डिफरेंस होता है। चलिए समझ गए होगे आप, आई होप। कैन फाइंड द टारगेट ऑडियंस विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन मार्केटिंग मसल। तो इन मूवीज़ को कैसे पहचान मिल सके, कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस को ये मिल सके बिना किसी पे डिपेंड करे, रिलाई ऑन का मतलब डिपेंड करें मार्केटिंग मसल, मसल का मतलब यहाँ पे मांसपेशी नहीं है, पावर है, बिना मार्केटिंग पावर के कि इनके पास एडवर्टाइज करने का पैसा नहीं है, कैसे पहुँच सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका बहुत अच्छा तरीका है। ए फ्रेमवर्क, ढांचा, स्ट्रक्चर टू ब्रिंग दिस फिल्म टू लाइमलाइट, लाइमलाइट का मतलब टू गिव पब्लिक अटेंशन, ठीक है, लाइमलाइट में लाना, पब्लिक की अटेंशन में लाना, ठीक है। तो इन मूवीज़ को क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इन मूवीज़ को लाइमलाइट में लाने के लिए विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से, OTT कहते हैं जिसे, ओवर द टॉप। विल बी एन इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, एक तो जो आपको इंसेंटिव मिलता है सैलरी के साथ, एक इंसेंटिव होता है ऐसी चीज़ जो भी आपको इनकरेज करे, प्रोत्साहित करे। इंसेंटिव इसीलिए तो दिया जाता है कि वो वर्कर ज़्यादा काम करे। तो कह रहे हैं ये एक इंसेंटिव होगा, इनकरेजमेंट होगी टू फिल्म मेकर्स, उन फिल्म मेकर्स के लिए जो स्ट्राइविंग कर रहे हैं, स्ट्राइव मतलब ट्राई हार्ड टू गेट समथिंग, प्रयास कर रहे हैं, टू नरेट स्टोरीज, अपनी स्टोरीज को बताने के लिए, फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के दूर दराज डिस्टेंट एरिया से, ठीक है, जो दूर बैठे हैं बिल्कुल ही, तमिल, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, इन सब जगह पे, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आएगा। अगर ये एडिटोरियल आपको थोड़ा सा समझ आया है बच्चों, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में ताकि सही नॉलेज सब तक पहुंच सके, ठीक है। इस पर बहुत मेहनत की जाती है, एक एडिटोरियल पर ऐसे नहीं है पढ़ा दिया उस ऊपर ऊपर से, हर एक लाइन का आपको असली मीनिंग बताना है, इसे ही रीडिंग स्किल कहते हैं, ये नहीं कुछ भी वर्ड का मतलब आप कुछ भी समझ रहे हो। चलिए थैंक यू।